बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पे अंबर नाज का एक जो वीडियो अपलोड हुआ है, वहाँ पे अंबर नाज ने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी हैं जो अंबर नाज के लिए बन सकती हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। यहाँ पर पहली दफ़ा अंबर नाज ने, पहली दफ़ा तो नहीं कहूँगी, लेकिन इन तमाम हार्श टाइम गुजारने के बाद अंबर ने अपनी अम्मी के घर आने के बाद काफ़ी टाइम बाद उसने फिर वही हार्श ज़बान इख्तियार की अपने किन लोगों के लिए, कमेंट्स करने वालों के लिए। सबसे पहली बात मैं बताऊं कि उसने यहाँ पे तमाम तर गुस्सा उतारा है अपने कमेंट्स करने वालों के लिए। यहाँ पर मैं किसी रिएक्शन वाले की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं किसी भी चैनल की बात नहीं करूँगी कि अंबर ने किसी चैनल वाले को टीज़ किया है या किसी रिएक्शन वाले को इनडायरेक्टली कहा है। यहाँ पर उसने जो बातें कही हैं वो तमाम अपने कमेंट्स करने वालों को कही है। अब कमेंट्स करने वाले कोई भी हों, वो देते हैं पूरा टाइम, वो अपना कीमती टाइम देते हैं 14 से 15 मिनट की वीडियो देखने में, जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ लोग जो हैं वो कमा रहे हैं हमारे नाम का, यानी कि हमारे नाम का सदक़े में वो लोग खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह दूँ, अंबर आप भी सुन लीजिए, आप भी अपने व्यूवर्स का कीमती टाइम के बदले में खा रही हैं। जो आपके डॉलर्स बनते हैं ना, वो इन तमाम व्यूवर्स तो आपके फैंस हैं, उनका कीमती टाइम हर कोई आपको 14 मिनट देता है, 15 मिनट देता है, अपने कीमती टाइम को निकाल के आपको देखता है। उसके बाद वो कुछ ना कुछ ज़रूर कहता है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपको जो पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत खूबसूरत सी दुआएं हैं, और जो लोग आपको ज़रा सा कुछ पूछ रहे हैं या वो एज्यूम करके कुछ कह रहे हैं, तो उनके लिए आपने बद्दुआएं निकाल दी। याद है अंबर आपको, यही बद्दुआएं, यही कोसने आपकी अम्मा भी देती थी और आप भी, और इन्हीं बद्दुआओं से, इन्हीं कोसनों से, इन्हीं कॉपीराइट भेजने से आप लोगों में हुई बदनाम, आपको नेगेटिव पॉपुलैरिटी मिली, आपके लिए मुसीबत बन गया वो चैनल, आपको कोर्ट जाना पड़ा। क्या मिला? आप जीत गई केस, ठीक है, मगर क्या लोगों के दिलों से वो बातें निकल पाई? मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि किसी रिएक्शन वाले ने गलत वीडियोस बनाई या कॉमेडी जोक्स बनाए आप लोगों पे, उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रही। मैं सिर्फ कमेंट्स करने वालों पे बात कर रही हूँ कि कमेंट्स करने वाले वही पूछेंगे जो वो वीडियो में देखेंगे, जो वो आपकी ज़बान से बात सुनेंगे। और यहाँ पर लोग, आप कह रही हैं कि अपनी तरफ से बातें बनाते हैं, और कमेंट्स करने वाले जो हैं वो अपनी तरफ से कहानियाँ बना रहे हैं, उसमें मैसेजेस कर रहे हैं, या आपको इंस्टा पे टैग कर रहे होंगे। यूट्यूब पे तो खैर मैं भी पढ़ती हूँ कमेंट्स जो आते हैं, लेकिन क्या जब वो एक चीज़ देख रहे हैं, विजुअल उनको नज़र आ रही है, क्या एक चीज़ जो वो सोच रहे हैं, क्या एक चीज़ वो समझ रहे हैं आपकी वर्बल कम्युनिकेशन से, तो क्या आप नहीं समझेंगे कि उनको ये राइट नहीं है कुछ क्वेश्चन पूछने का? क्या ऐसा है कि वीडियो वो देखते हैं तो आप उन्हें पैसे देती हो, जो ज़र खरीद ग़ुलाम हो आपके? ऐसा नहीं है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप मुंह खोल के दूसरों की बेटियों को, दूसरी की बहनों को बद्दुआएं दें। अगर आपके साथ कुछ भी खुदा न खास्ता गलत हो रहा है तो वो आपके गलत किए हुए फैसले हैं। और ये बात भी आपके कमेंट्स करने वालों ने कही कि भाई अंबर को तो सही उनकी अम्मा ने देखा ही नहीं, और अंबर का तो डिसीजन बहुत जल्दी में लिया गया। अंबर का फर्स्ट ससुराल भी गलत, दूसरा भी गलत, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये क्वेश्चंस जो है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है जो किसी से बात करने के बाद लोगों के दिमागों में आता है। और कमेंट्स करने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने आज आपको एसी गाड़ी, बेंगलो, 7-8 लाख का सोलर पैनल लगाने के लिए मजबूत खड़ा कर दिया है। आज आप जो अकेले अपने बेटे को लेके माँ के यहाँ बैठी हुई हैं और बड़ी इंडिपेंडेंट होके बैठी हुई हैं, तो ये वही कमेंट्स करने वाले लोग हैं, ये वही व्यूवर्स हैं जो हर अपने डेली टाइम में से 14, 15, 20 मिनट की आपकी वीडियोस देखती हैं। तो मैं भी ये कहूँगी कि उनके सदक़े में आज आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। बुरा बहुत लगेगा, हार्श वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि स्वीटी कैंडी के बारे में क्या बातें नहीं हुई, रुल गई थी वो बुरी तरह, ज़लीलो ख्वार हो गई थी वो बुरी तरह। इसी तरीके से इकरा कंवल की जब शादी हुई थी उसके बारे में, बेचारी के बारे में बहुत बातें कही गई,
5 बहनों के बारे में, लेकिन वो चुप रही, सब्र से काम लिया, अपनी इनकम बढ़ाई और आज माशाल्लाह से उसकी फैमिली आगे ग्रो कर रही है और वो इज़्ज़त के साथ खुशी खुशी तहम्मुल के साथ अपने शौहर के साथ लाइफ हैप्पीली मैरिड के तौर पे, कपल के तौर पे वो रह रही हैं। तो क्यों रह रही हैं, कैसे रह रही हैं? माँ सफदर को देख लें, डकी को देख लें, कैसे रह रहे हैं लोग, क्योंकि इनमें बर्दाश्त थी। ये हर कमेंट्स करने वाले को मुंह पे गालियाँ और बद्दुआएं नहीं देते। डकी पे क्या क्या बातें नहीं हुई, क्या उसकी वाइफ के साथ एक फेक वीडियो जो बनाई गई थी AI के थ्रू, क्या उसके बाद डकी ने चैनल छोड़ दिया? उसने एक वीडियो बनाई ज़रूर जिसमें उसने लोगों को एडवाइस की थी कि यार ऐसा हो गया, अब आप लोग भी बचो, और अपने एक विक्टिम होने पे उसने अपने डिफेंस में ये बातें कही थी। उसके बाद वो खामोश हो गया और आगे बढ़ गया। और आज आप अपने व्यूज़ देखें और उन लोगों के व्यूज़ देखें। तो बात यही है, अपनी ज़बान से हमेशा अंबर ने अपने व्यूवर्स को, कमेंट्स करने वालों को भी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर बेधड़क उन्होंने कहा कि मुझे जो कमेंट्स करने वाले उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, ये अल्लाह करे उनकी बेटियों के, बहनों के और उनके अपने सामने आए। तो क्वेश्चन ये है, वीडियो में बैठ के कौन रोता है? वीडियो में बैठ के अंबर रोती है या अंबर का कोई आ जाता है कमेंट्स करने वाला, वो सुनाता है कहानियाँ गलत वीडियो लगा के? वीडियो में हर बात अंबर ने बताई, अपने ससुराल वालों को, अपने हस्बैंड को लो कैटेगरी पे अंबर ने पहुंचाया। ठीक है, अपने तमाम ससुराल वालों से कंजूसियाँ, उनकी जो इनको ऑपरेट उन्होंने जो इसके साथ किया था, वो तमाम चीज़ें अंबर ने डिटरमिन की, वीडियोस अंबर ने डिलीट की। मैं आज तक उन बातों पे डिस्कस मैंने नहीं किया। इधर बहुत सारे लोगों ने बोला कि उसने वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन मैंने कहा उसका अपना पर्सनल मैटर था, ठीक है, उसको राइट है, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि आप ऑन स्क्रीन बैठ के दूसरों को बद्दुआएं दे दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपसे नेगेटिव हो जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि लोग जिसकी वीडियो देखें और उससे बाद में बद्दुआएं सुने, ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। कभी ऐसा हुआ है कि आपके हस्बैंड आपके साथ बैठ गए हों और लोगों ने कहा नहीं भाई हस्बैंड तो है ही नहीं, हमें तो नहीं दिखा? भाई जब जो हो रहा है ऑब्वियसली वही लोग कह रहे हैं, फिर आप अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही हैं, आपने मुंह से एक स्टोरी बना के सुनाई। मैंने उस पर भी डिस्कशन नहीं की, मैंने उस पर कुछ डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा चलो यार पर्सनल मैटर है। लेकिन यहाँ जहाँ अल्लाह और उसके नबी ने मना फरमाया कि किसी को बद्दुआएं ना दो, कमेंट्स करने वाले ये व्यूवर्स मासूम है, इनमें वो औरतें, बच्चे, टीनेजर्स, लड़कियां, बच्चियां, लेडीज़, न्यूली ब्राइड या अपकमिंग ब्राइड सभी देख रही हैं। तो उनको आप मुंह खोल के बद्दुआ दे रहे हो और अमाल अपने देखो। आपने खुद क्या किया? खुद अपनी लाइफ स्पॉइल किया आपने। तो अपने खिलाफ लोगों को नहीं खड़ा करो। स्पेसिफिकली पहले आप रिएक्शंस वालों को बहुत बहुत बुरी बातें बोलती थी। मुझे पता है हर रिएक्शन वाले का अपना एक अलग कैटेगरी होती है बोलने की, बात करने की, और वो जो भी है वो एक अलग सा है सिचुएशन। लेकिन जो कमेंट्स करने वाले हैं वो आपके व्यूवर्स हैं, उसमें से लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, वो सिर्फ पूछना चाहते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया है। और फिर आपने एक कमेंट्स के जवाब में ये भी रिप्लाई किया कि उसने ये कहा कि अंबर आप पहले बता देती, सारी बात आपको बता देना चाहिए थी। तो उसको भी आपने बड़ी अकड़ से रिप्लाई दिया कि भाई ज़रूरी नहीं कि घर में जो कुछ हो रहा हो मैं उसको बताऊं। और ये बात आपने वीडियो में भी एक्सप्लेन की है कि जो कुछ घर में हो रहा है मैं उसको ज़रूरी नहीं कि ऑन स्क्रीन बताऊं। तो अंबर, जब इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करता है तो वो खुद भी पब्लिक हो जाता है। उस तरीके से वो प्रीशियस नहीं रहता जैसे एक छुपा हुआ जेम, छुपा हुआ एक कोई खूबसूरत मोती हो, उसकी वैल्यू दूसरी होती है। जो अपनी लिमिटेड फैमिली में आप पहन के जाए वो मोती का सेट, लेकिन एक वो मोती जो कि बहुत कीमती हो लेकिन ऑन स्क्रीन रोज़ स्क्रीन पे आप दिखा रहे हो, तो जाहिर है लोग उसको देखेंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे, उसकी प्राइस के बारे में भी बात करेंगे, उसकी कास्ट के बारे में भी बात करेंगे कि किस पत्थर किस जगह का है, ठीक है, सारी बातें होंगी। तो ये नेचुरल फैक्टर है, इस चीज़ को हम झुटला नहीं सकते। जो स्क्रीन पे आने वाला होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। तो अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो जैसे दूसरे लोग इग्नोर करते हैं उस तरीके से इग्नोर करना सीखें। और बद्दुआ देने वाले लोग कभी भी किसी भी व्यूवर्स को अच्छे नहीं लगेंगे और उसका जवाब आपको नेगेटिव सब्सक्राइबर्स की शक्ल में ही मिलेगा। फ्रेंड, वीडियो वेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा किस हद तक आप एग्री हैं मेरे इन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।